हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हाय राम, कहाँ फंस गई सासू माँ और माँ के बीच में। जब आशिमा को पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी और उसके पति की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे। आशिमा फ़ोन मिलाकर अपनी सासू माँ को यह खुशखबरी देती है कि मम्मी जी आप दादी बनने वाली हैं। क्या बहू, तुम सच कह रही हो? मेरी पोती आने वाली है। सच? कब से मैं राह देख रही थी। मेरी बेटी नहीं थी तो मैं अपने सारे चाव पोती के साथ पूरे करूँगी। उसे सुंदर सुंदर डिज़ाइनर कपड़े, हेयर पिन सब दिलवाया करूँगी। लड़कियों के सामान में कितनी वैरायटी होती है, लड़कों के साथ वह मज़ा नहीं आता। तो आशिमा हंसती है और कहती है ठीक है मम्मी जी, अगर पोती हुई तो आप अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। फिर आशिमा अपनी मम्मी के पास फ़ोन करके कहती है कि मम्मी एक खुशखबरी है। हाँ बेटा बता, क्या खुशखबरी है? कहीं तू माँ तो नहीं बनने वाली है? जी मम्मी, यही बात है। आशिमा शर्मा जाती है। अब तो सुबह शाम कभी माँ तो कभी सासू माँ का फ़ोन बजता ही रहता है। कुछ वजन तो नहीं उठाया ना? खाना तो समय पर खा लिया ना? मयंक भी उसका पूरा ध्यान रखता है। काम वाली भी छुट्टी नहीं लेती है। कभी जी मचलाता तो कभी उल्टी, पर 5वां महीना लगते लगते सब ठीक होने लगा था। एक दिन उसने देखा कि उसकी माँ टैक्सी में से उतर रही है और उनके पास एक सूटकेस भी है। उन्हें देखकर वह खुश हो जाती है कि मम्मी उसके पास ठहरने आई है। वह मम्मा के गले लग जाती है और कहती है, मम्मा आप यहाँ तो पापा कैसे रहेंगे? अरे बहू है ना, सब संभाल लेगी। मयंक भी खुश होकर कहता है, यह तो अच्छा किया आपने, अब मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी। ऑफिस जाता हूँ तो ध्यान इधर ही रहता है। माँ ने आते ही आशिमा के खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे अपने किस्से सुनाते 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए कि मयंक की माँ का फ़ोन आया कि बेटा मैं बहू के पास आ रही हूँ। तो मयंक कहता है कि मम्मा अभी डिलीवरी में टाइम है और आशिमा की माँ भी आई हुई है। वो कब आई? अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 2 दिन बाद वो भी आ जाती हैं। तो आशिमा की माँ और मयंक की माँ आपस में गले मिलती हैं और कहती हैं चलो अच्छा है, साथ रहने का मौका मिलेगा। पर दोनों ही अंदर अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में थी। एक कहती सैर करने चलना है तो दूसरी कहती नहीं योगा करना है। एक जूस लाती तो दूसरी फ्रूट काट कर ले आती। एक दिन मयंक की माँ गोंद के लड्डू बनाती है तो आशिमा की माँ कहती है, बहन जी इतना मीठा मत खिलाया करो, यह सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे यह मिठाई नहीं, गोंद के लड्डू और ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं। मेरी सास ने भी मुझे खिलाए थे जब मयंक होने वाला था और वह एकदम हष्ट-पुष्ट पैदा हुआ था। तो आशिमा की माँ भी कहाँ हार मानने वाली थी। अजी हमारी सास ने तो काढ़े, सब्जियों के सूप, फलों के जूस पिलाए थे, तभी तो आशिमा इतनी स्ट्रांग है, कभी बीमार नहीं पड़ती। तो मयंक की माँ कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली मैंने तो आज तक ऐसा कोई काढ़ा नहीं देखा ना सुना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो वह इतना असर करता है कि पूरी उम्र बच्चा बीमार ही ना हो। बहन जी फेंकने की भी एक सीमा होती है। तो आशिमा की माँ कहती है, अरे आपको क्या पता मेरे पूरे मोहल्ले में क्या वट है। किसी की बहू बेटी प्रेग्नेंट होती है तो मुझसे सलाह लेने आते हैं। लेकिन मयंक कहता है, यार मैं इन दोनों माँओं का झगड़ा निपटाते निपटाते थक गया हूँ, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। आशिमा अपने पापा को फ़ोन कर कर सारी बातें बताती है तो उसके पापा कहते हैं तुम चिंता मत करो, और वह फ़ोन करके अपनी पत्नी से कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। तो वह घबरा कर अपने घर चली जाती है। अब मयंक की माँ रह जाती है। अब सब ठीक चल रहा होता है। 1 महीना बीतते ही आशिमा की माँ वापस आने के लिए कहती है तो मयंक बहाना करके अपनी माँ को उनकी सहेली के साथ तीर्थ पर भेज देता है और सोचता है इतने अब यह दोनों इकट्ठे होंगी, बच्चा आ चुका होगा और उसे फिर से दोनों के बीच पिसना नहीं पड़ेगा। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।